हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 18। देखो, दोनों मीडियम की वर्कशीट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। ये मैंने इसलिए लगाई हैं कि इन दोनों वर्कशीट को हिंदी और इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब मैं आपको समझाऊंगा तो हिंदी मीडियम वाले भी आसानी से समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी। इसका टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिसेस, या एक्सपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, इंडिसेस भी बोल सकते हैं, और घातांक के नियम। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और हिंदी में बोलेंगे घातांक के नियम। तो आइए, ये रूल्स होते क्या हैं ये मैं आपको इधर नीचे समझा देता हूँ। पहले देखो, अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते ऐसे जा रहे हैं, मान लो 5 बार मल्टीप्लाई करा, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। ठीक है, तो 2 क्या है हमारा, ये बेस है, यानी कि आधार है हमारे पास ये, और 5 क्या हमारे पास, पावर या एक्सपोनेंट हम इसको बोल सकते हैं, या इसको हम घात बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से होती है। अब यहाँ पर हम, ये तो आपको समझ में आ गया क्या है। अब यहाँ पर हमारे पास रूल बन के आता है सबसे पहले इस टाइप से, ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर n, यानी बेस यानी आधार ये तो सेम है, पावर अलग अलग हो। अगर ऐसा हो तो ये पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। यानी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 अगर कहीं लिखा हुआ है तो देखो यहाँ पर बेस हमारा सेम है, यानी आधार सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, 5 + 2, यानी इसको हम 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो इतना ही छोड़ दो, या इसको ओपन करके 2 को 7 बार लिखो और फिर मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हम लिख सकते हैं। इसी टाइप से, अभी तो ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में भी हो सकता है, यानी ए की पावर m डिवाइडेड ए की पावर n, इस टाइप से भी हो सकता है, या बटे में लिखा हो सकता है, ये डिवाइड का ही मतलब होता है। तब पावर हमारी क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसके एग्जाम्पल को भी ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह ही समझ सकते हैं। यानी 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, या ये ऐसे लिखा हो 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 5 - 2, यानी ये 2 की पावर 3 बन गया। इसको ओपन भी कर सकते हो, 2 × 2 × 2 ऐसे, यानी इसको 8 भी हम लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड रूल था। एक हमारा रूल आता है कि पावर अगर सेम है, यानी ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय बी की पावर m। अब देखो, आधार हमारा अलग हो गया इस बार, इन बेस अलग हो गया, पावर सेम है इस बार, तो क्या होंगे, जो हमारे बेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a × b इस पूरे की पावर m हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 की पावर भी 2 है और 2 की पावर भी 2 है, तो 3 × 2 इस पूरे की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि ये 6 की पावर 2 हो जाएगा। यानी कि बेस इसमें हमारा क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे हमारे क्वेश्चन में एक और रूल है हमारे पास, पावर के ऊपर अगर पावर आ गई, यानी a की पावर m आ गई और इस फिर पूरे की पावर n आ गई, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, mn, इनको ऐसे लिख लेंगे। यानी 3 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 की पावर 6 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये 4 रूल हमने करे। देखो, यही रूल आपको यहाँ पर गिवन भी है। अभी एक 5वां रूल भी मैं बताऊँगा। देखो, सबसे पहले हमने ये करा, फिर हमने डिवाइड वाला करा, फिर हमने ये वाला करा था, और फिर हमने ये करा था। तो ये हमने 4 रूल पढ़ लिए। अब एक रूल ये भी होता है कि a की पावर 0, a यानी कुछ भी वैल्यू हो, अगर उसकी पावर 0 हो गई तो वो हमारा 1 हो जाएगा। आइए इसको भी हम कर लेते हैं। 5वां रूल क्या कहता है कि a की पावर 0 1, यानी कि 100 की पावर 0, तुम्हें देखना ही नहीं है कुछ अंदर 100 है, 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है। अगर कहीं पर x की पावर 0 लिख दी वो भी 1, कहीं पर मान लो मैं अपना ही नाम लिख दूँ, मैं सचिन, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, x की पावर 0 कर दी, ये भी हमारा 1। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो गई तो वो 1 हो जाता है। अच्छा जी, एक चीज़ और चलो यहाँ देखते हैं हम। देखो, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 7 की पावर 1/2, तो इसका मतलब होता है √7, यानी जब यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो तो ये 2 ही होता है। अगर कहीं पर 7 की पावर 1/3 लिखा होगा तो हम इसको अगर
ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर ये छोटी सी साइड या करनी इसको हम बोलते हैं। तो एक ये बन गया, यानी दोनों तरफ से हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है ए और यहाँ छोटी सी बात एन लिखी हुई है, देखो एन अंडर रूट ए, ये चीज़ अलग है, ये एन यहाँ पर कोने में लिखा हुआ छोटा सा, तो इसका मतलब है ए की पावर 1/n। यहाँ पर ये रूल हमारा बन जाता है। क्यों? अच्छा, यहाँ पर ए की पावर 1/n क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ए की पावर अंदर 1 है। अगर ये ऐसा हो, इस तरह का भी हो सकता है कि ए की पावर m है और बाहर ये छोटा सा n है, तो यहाँ ए की पावर m/n हम इसको लिखेंगे। ठीक है, एक नियम हमारे पास ये भी दे रखा है इस वर्कशीट में, ये देखिए आपको यहाँ मैं बता कर देता हूँ। ये रहा, ये करके इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ये 7 है, इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/3। अब यहाँ पर देखो इसकी पावर 2 पहले से ही है, तो 5 की पावर और ये 3/2 बन जाएगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, 13 की पावर 5/2 बन जाएगा। सेम काम यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको कर लेते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि इसको हम 2 मेथड से सोल्व करते हैं। देखो ये 4 की पावर 3/2, तो इसको हम 2 मेथड से कैसे करेंगे? 4 की पावर 1/2 लिख लो और इस पूरे की पावर 3। 4 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब वर्गमूल, इसको वर्गमूल 4 या स्क्वायर रूट 4 3, ये 2 होता है। 2 की पावर 3 क्या आ गया? 8। एक मेथड तो ये हो गया हमारे पास। एक दूसरा मेथड क्या हो जाएगा कि हम पहले 3 की पावर को अंदर ले जाएं और 1/2 बाहर रखें। 4 की पावर 3 क्या होता है? 64। 64 की पावर 1/2 यानी 64 का अंडर रूट, और 64 का अंडर रूट क्या हो गया? ये भी 8। तो हम ये जो क्वेश्चन था इसको 2 मेथड से ट्राई कर सकते हैं। आइए अब कुछ और क्वेश्चन इन्होंने यहाँ दे रखे हैं, जैसे ये रहा। ठीक है, अब इसको हम पहले कर लेते हैं। देखो इसको करने के लिए क्या है, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड में 2 की पावर 1/3। तो इसको इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/3। तो पहले वाला जो रूल है, बेस यहाँ पर सेम है, पावर अलग अलग है। 2 की पावर तो क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएंगी, और ये ऐड करना भी आसान है क्योंकि डिनोमिनेटर यानी हर इसमें सेम है, तो बहुत आसानी से ऐड हो जाती हैं। 3 नीचे एज इट इज़ रहता, ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 3/3, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 ही होता है। सिंपल। इसी टाइप से हम दूसरा भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखो, मैं इनको करवा रहा हूँ, जैसे हमने ये करा है वैसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन है। जैसे मैं इसको करूँगा सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, जैसे मैं इसको कराऊंगा सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, इसको करूँगा तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले करवा रहा हूँ, नीचे वाले आप अपने आप करोगे। अब इधर मैं इसको कर देता हूँ 3 की पावर 1/5 इस पूरे की पावर 4। तो पावर ये वाली आपस में, ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर 4/5 आ जाएगा बड़े इजीली। अगला है 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 यानी अपॉन 7 की पावर 1/3। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं नीचे जाके। क्या था हमारे पास? 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3, यानी डिवाइड कर रखा है, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती हैं। और ऊपर देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हम डिनोमिनेटर इनका सेम बनाएंगे। कैसे? दोनों का एलसीएम 15 होता है, तो हम इसको भी नीचे 15 बनाएंगे। नीचे 15 बनाने का तरीका क्या? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं 3/15 लिख सकता हूँ। 3/15 का मतलब 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1/5 ही होता है। और इसको मैं 5/15 लिख सकता हूँ। क्यों? इसको 15 बनाने के लिए 3 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, इसको 15 बनाने के लिए 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ईजी हो गया ये 7, ये आ गया 15, 3 - 5। ठीक है, अभी आ जाएगा 7 की पावर माइनस के 2/5। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन है तो ऐसे होगा। और हो सकता है कि 1/3 ऊपर दे रखा हो और 1/5 नीचे दे रखा हो, उससे कोई हमारा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही आगे है 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1/5, इस तरह से आ सकता है। अब यहाँ बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो 13 × 5 इस पूरे की पावर 1/5 हो जाएगी। 13 × 5 65 हो जाएगा। 65 की पावर 1/5, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 65 और यहाँ पर 5 छोटा सा। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। अब
ये मैंने सारे आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके आधार पर ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये बेटा आप अपने आप करोगे और अपने अपने टीचर को करने के बाद उसकी फ़ोटो खींचोगे और उनको व्हाट्सएप पर सेंड करोगे ताकि वो इनको चेक कर सकें। धन्यवाद।